हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स अभी करेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम 2019 के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 15 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास ज़्यादा दिन अब नहीं बचे हुए हैं, तो आप लोग बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अब तक ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर आप लोगों तक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को बस प्रैक्टिस कीजिए और ये होगा हमारा आपका सेट नंबर 6। क्लियर है, इससे पहले मैंने 5 सेट आप लोगों को करा दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी सेट देखा होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा तो जाके फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम का पैटर्न था वही सेम पैटर्न आपको उसी के अंदर में ही आपको इस एग्जाम में भी दिखने वाला है, तो आप लोग भी उसी एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पास आपसे कि किस न्याय अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का समाधान करता है। तो ये आपका मूल न्याय अधिकार करता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे लकड़ी के गुद्दे का रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त कृत्रिम रेशम फाइबर कौन सा है। तो ये आपका रेयन होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसिद्ध पटोला साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य से है। तो ये आपका गुजरात राज्य से है पटोला साड़ी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा आपसे खो खो का खेल का मैदान किस आकार में होता है। तो ये आपका आयताकार के आकार में होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे तारों का वह समूह क्या कहलाता है जिसे किसी निश्चित आकार के रूप में पहचाना जा सके। तो उसको तारामंडल कहते हैं, जैसे कि दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे गरीबों को सम्मान न्याय और मुफ्ती कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आपका अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रसायन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड कर देता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे शुष्क क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है। तो देख इसका किसकी खेती की जाती है, तो दलहन की जाती है। और अभी आपको मैंने इसके तीसरा या दूसरा सेट में मैंने आपको कराया था, उसमें क्या पूछ लिया गया था शुष्क क्षेत्र वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपका पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन हल्का हल्का घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो आप लोग पूरे देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे मध्यांतर को छोड़कर कबड्डी मैच की अवधि क्या है। तो ये आपका 40 मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा आसाम के सिलचर से निम्नलिखित में से किस शहर का एक सिर जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पोरबंदर का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आपका हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे वह कौन सा प्लास्टिक है जो एक बार ढालने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता। तो ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे आईसीआईसी क्रिकेट ओडीआई विश्व कप आमतौर पर हर डैश साल में होता है। तो ये आपका हर 4 साल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो ये आपका मुर्मुगांव बंदरगाह स्थित है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये आपका केरल में सबसे अधिक है सड़कों का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे पारिस्थितिकी वह कौन सा शाखा है जिसमें जीवों को केवल एक विशेष प्रकार का प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका स्वपारिस्थितिकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे हिंदू मंदिरों में पर्वत की चोटी के समान आकृति क्या दर्शाती है। तो ये आपका शिखर दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे किसी फसल की विशुद्ध किस्म प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सॉल क्रॉपिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे 1928 में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता में हुआ था। देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारा क्वेश्चन को आप लोग बस रटते जाइए। ठीक है, मैं पीडीएफ भी दे दे रहा हूँ, आप लोग सारा को डाउनलोड करके पढ़ते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे एक समांतर दर्पण में प्रतिबिंब डैश के दौरान बनता है। तो ये आपका किसके दौरान बनता है, तो पर्श उत्क्रमण के दौरान बनता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की ओर से भारत की असीमिकता निधि का देखरेख करता है। तो ये आपका वित्त सचिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे निम्नलिखित में से क्या अंडमान का जनजाति नहीं है। तो ये आपका कौन सा जनजाति नहीं है, तो ये आपका बोंदा अंडमान का जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस शासक ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो ये आपका शाहजहां ने निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना डैश में हुई। तो ये आपका 1907 वर्ष में हुई थी। क्लियर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, विश्व का प्रमुख मैग्नीज उत्पादक देश कौन सा है? तो ये सबसे ज़्यादा मैग्नीज कहाँ आपको कौन सा देश उत्पादक करता है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कौन कर सकता है? तो ये आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश ही कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा आपसे, खुदाई खिदमतगार आंदोलन डैश के नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो ये आपका खान अब्दुल्ला गफर खान के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारत के संविधान में 5 वर्षीय योजना का सिद्धांत डैश से लिया गया है? तो ये आपका कहाँ से लिया गया? आपका सोवियत संघ से लिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, 1608 में इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के लिए विलियम हॉकिंस की शाही अनुमति प्राप्त करने के लिए किसके दरबार में भेजा गया था? तो ये आपका जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से किसके समिति द्वारा की जाती है? तो ये आपका लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है, मतलब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, अंतर संसदीय समूह का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट डैश के रूप में लोकप्रिय है? तो ये आपका विश्व बैंक में आपका लोकप्रिय है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका बृहस्पति के ग्रह का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जल खेल वाटर स्पोर्ट है? तो ये आपका कैनोइंग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ये आपका कौन सा नदी को कहा जाता है? तो ये आपका हांगे नदी को कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है? तो ये आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका 25 वर्ष से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, हाथी गुम्फा शिलालेख किस गुफा में पाया गया? तो ये आपका उदयगिरी गुफा में पाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो ये आपका रक्षा शामिल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर में क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये आपका एगुलस धारा आपका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा वृक्ष बोरियल वन का हिस्सा है? तो ये आपका प्रसरल वृक्ष आपका इसका हिस्सा है बोरियल वन का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थगित कर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई? तो ये आपका दूसरा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, द वुड्स डिस्पैच के निर्देशकों का परिणाम स्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो आपका 1857 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की? तो ये आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे, पॉवर्टी एंड फेमिनेंस पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई? तो ये आपका अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, जब कोई खिलाड़ी फ्री किक में विपक्षी दल के खिलाफ सीधा गोल करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका डायरेक्ट फ्री किक कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपसे, नाभिकी में स्थित छोटी गोलकार संरचना क्या कहलाती है? तो ये आपका न्यूक्लियस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत की झींगे की राजधानी कहा जाता है? तो ये आपका नेल्लोर को कहा जाता है। ठीक है, भारत की झींगे की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पूछा आपसे, भारत का महान्यायवादी डैश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये आपका हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भारत के महान्यायवादी। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल 15 फरवरी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और एक बार खुद से पूरा अच्छा से देख के बार बार पूरा रट जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि आरपीएफ कांस्टेबल के जो भी एग्जाम पैटर्न है आपको उसी तरीका से पूरा फॉलो करते चलना है। ठीक है, तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मैं अब तक आपको क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल में पहली दफ़ा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।